Assalamu alaikum everybody. Can you hear me? Please reply on the chat box. Can you hear me? Okay, okay. I'll be starting in 2-3 minutes, okay? Can anybody reply to the question I've asked on the chat box? What was the last thing we discussed in the previous class? Naive Bayes algorithm, and we use the tennis data set for that. All right, all right, all right. So, all right. And Python implementation. ठीक है, ठीक है, ठीक है.
Okay, I'm going to share a data set on WhatsApp. I want everybody to access it and check it out. I'm sure I have not shared this before, but I'm sharing it now. And you have to use it in your analysis, which we'll be doing today. Okay, can you see my screen? I want you to download this data set from the group, WhatsApp group, and just go through it and tell me how many tweets are there in this data set. Okay, we have 5,574 uh, tweets, and there are two classes. एक है ham और spam, और ham और spam, I am sure you understand what is the meaning of ham and spam. Do you know about it? You must have heard the spam emails, है ना? So spam का opposite ham है, यानी which are useful or important emails for you is called, this can be called ham, and the other one is obviously, ठीक है? So इसके अंदर ये डेटा सेट है, और जस्ट टेक 2-3 मिनट्स इसको ऊपर से नीचे तक देखें, और इसमें देखें, इसमें आप जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो वो स्टेप्स कौन से होंगे. टेक्स्ट माइनिंग हमने करनी है, तो व्हाट स्टेप्स, प्री प्रोसेसिंग स्टेप वी विल बी अप्लाइंग टू दिस डेटा. Very good, Ifat.
what else can be done to this data to make it more useful? Do we need to remove some other things also from this data set before analyzing it? Very good. You should be removing links, and also your good emojis should also be removed if there is. ठीक है, तो अब आपको करना ये है कि ये डेटा सेट मैंने आपको देना था एंड यू हैव टू प्रोसेस इट, और नाइव बेस हमने अप्लाई कर लिया था लास्ट टाइम, ठीक है, और आज भी हम नाइव बेस के ऊपर कुछ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी एक मैनुअल कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, सो आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो वो यूज़ करते हुए you can do this on RapidMiner if you want. You can even do this on your Python, or if you are good in R language, you can do that in R language also. ठीक है, तो its platform is open. You can use any one of the three. But the thing what you have to do is you have to classify using naive base. बात समझ में आ रही है? You have to classify using naive base. I want people to respond to me quickly. सिर्फ अफ़त और यावर मुझे respond करते हैं, बाकी कोई respond कर ही नहीं रहा. There are like 17 people in the class. और obviously online है तो मुझे नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा. आप लोगों को मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि कौन मुझे समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा. ठीक है, तो I want continuous responses from your side. अच्छा, सेकेंड चीज़ ये है कि अभी जो मैं आपसे अभी जो डिस्कशन करूँगा वो मैं नाइव बेस के मेथड में तो कोई इशू नहीं है किसी को, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दैट मेथड टू क्लासिफाई टेक्स्ट. ठीक है, हम टेक्स्ट को क्लासिफाई करेंगे. थोड़ा कैलकुलेटर पकड़ लें और जो है पेपर पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी वर्किंग. ठीक है, बहुत छोटा सा डेटा सेट लेकर मैं उसको यूज़ करूँगा, क्लासिफाई करवाऊँगा यूजिंग नाइव बेस, यानी जो मेथड हमने नंबर्स पर सीखा था पिछली क्लास में. ठीक है, वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट सेम मेथड टू क्लासिफाई दीज सेंटेंसेस इनटू हैम और स्पैम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट दूंगा और आप वही चीज़ जो है जो मैंने आपसे असाइनमेंट कहा है ना, जो टास्क कहा है आपसे कि आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है ऑन द डाटा सेट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विद 5574 सेंटेंसेस. तो ऑब्वियसली वो मैनुअली तो नहीं होगा, यू विल हैव टू डू इट ऑन कंप्यूटर. तो आप वो उसको कंप्यूटर तरीके से करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे यूजिंग एनी टूल या लैंग्वेज. लेकिन उसके बैक पे जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस मैं आपको अभी बता रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई टू द डेटा सेट विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, SMS की कलेक्शन थी ये मेरे पास स्पैम हैम की, वो मैंने शेयर किया आपके साथ. ओके, I hope everybody has got this now. So I'm going to stop this presentation and start presenting new slides. So okay, can you see my screen? All right, so this is टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का मतलब वही है जो अभी मैंने बताया कि आपके पास जो टेक्स्ट दिया हुआ था वो टेक्स्ट जो है उसमें सेंटेंसेस थे और उसको क्लासिफाई कर लिया गया था पहले ही. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग. ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग जब हम कर रहे होते हैं, नाइव बेस इज अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम. ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम जो है उसको पहले एक ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसको ट्रेनिंग करते हैं and based on that training we can evaluate and test the model. जो मॉडल हमारे पास बन जाता है उस मॉडल को हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जो मेथड है उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन जो एडिशनल चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ वो एडिशनल चीज़ें सारी मैं पिछली 6 क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, जिसमें से कुछ नाम आपने अभी लिए हैं. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन द TF-IDF. Yes or no? ठीक है, we have already done bag of work.
मॉडल, TF-IDF मॉडल, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग, यानी टेक्स्ट NLP से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमने अभी तक एक्वायर कर ली है इन दिस कोर्स, ठीक है, वो सारी नॉलेज जो है वी विल बी यूजिंग with this naive base to classify the text, ठीक है। तो दिस इज द टास्क, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 hour, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड मशीन लर्निंग क्लासिफायर अवेलेबल, एंड इट्स कॉल्ड नाइव। नाइव का मतलब मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि इट मीन्स सिंपल, जिसमें हमने जो रखा हुआ था बेसिक जो एल्गोरिथम की अजम्पशन है, वो अजम्पशन कोई बताएगा चैट पर मुझे क्या है अजम्पशन? नाइव बेस एल्गोरिथम की अजम्पशन क्या है? यस, इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं या आपके जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स के दरमियान आपकी कोई लिंक एज्यूम नहीं किया जाता, ठीक है, इस एल्गोरिथम का जो मेथड है, ठीक है। और इससे ऑब्वियसली रियल लाइफ के कुछ इश्यूज होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन स्टिल it particularly performs well with NLP problems. This is the advantage which we get using naive Bayes, ठीक है। इसमें इश्यूज भी आते हैं, और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑलवेज 100%, ठीक है। देर आर इंस्टेंसेज व्हेन यू आर लाइक 80% or 70% accurate and still you are able to do your job, ठीक है। So it is very गुड एल्गोरिथम फॉर स्पेशली फॉर NLP टास्क, लेकिन इसकी assumption यही है कि देर इज नो लिंक बिटवीन एट्रीब्यूट्स विच इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग एज फार एज लाइफ, रियल लाइफ इज कंसर्न, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था, सो आई एम गोइंग टू कम डायरेक्टली टू द डेटा सेट, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर छोटी सी बात पीछे पहले भी की है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो लेबल्ड होता है, उस पर टैगिंग पहले से की गई होती है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सुपरवाइज्ड, ठीक है। और जब आप टेस्टिंग करने जा रहे होते हैं तो टेस्टिंग के लिए जो डेटा हम यूज करते हैं दैट इज अनसीन डेटा। आई वांट समबडी टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसीन डेटा इन दिस सिनेरियो। नॉट वर्कड बिफोर, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड आई वांट समबडी एल्स टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो। वेरी गुड हंसला, डेटा विच इज नॉट यूज्ड इन ट्रेनिंग, ठीक है, डेटा विच इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अनसीन जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है हम क्लासिफायर या मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू टेस्ट, राइट। सो दिस इज द थिंग, तो वी हैव द टैग्ड और द लेबल डेटा, और हमारे पास जो टेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अगर हम देखें तो इसमें एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? वहां पे तो हमने देखा था कि वेदर, आउटलुक था, ह्यूमिडिटी था, विंड था, टेम्परेचर था, देवर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहां पर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एनीबडी एल्स? ये तो शहजाद क्लास है, ये तो क्लास है, फातिमा क्लास है, ये स्पोर्ट्स और नॉट स्पोर्ट्स क्लास है, यानी लेबल है, ये टैग है। इफत, आप नहीं, आपके अलावा कोई, आई वांट समबडी एल्स टू आंसर।
देखें जब हम डेटा सेट यूज कर रहे थे वेदर वाला फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर द प्ले इज गोइंग टू हैपन और नॉट, तो वहाँ पर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे वो थे आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे जो हैं वो क्या है, वेदर की या क्लाइमेट की डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, और कोई एक सेंटेंस होता है जब, जैसे अ ग्रेट गेम है, द इलेक्शन वाज ओवर है, तो कोई सेंटेंस जब होता है तो उस सेंटेंस के जो फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल सही, राइटली इफ़त ने सबसे पहले कह दिया था, वर्ड्स, वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर द फीचर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इफ़त के अलावा कोई और बोले। समझ में आ रही है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड, ऑल द 17 पीपल इन द क्लास, आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड टू दिस। यहाँ पर सेंटेंस का फीचर जो है उसके वो वर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये जो अ ग्रेट गेम सेंटेंस है, अब इसमें इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपके पास ये तीन वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। एक वर्ड है, ग्रेट एक वर्ड है, गेम एक वर्ड है। ठीक है, अगर जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में हर वर्ड दूसरे वर्ड पे डिपेंडेंट होता है। वी हैव डिस्कस दिस बिफोर। ठीक है, हमने, अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि आई एम यूजिंग द सेम थ्री वर्ड्स to make this sentence, what do you think? Is it a correct sentence? It's not. It's not a correct sentence। और उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, आ ग्रेट गेम, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मैटर करती है। इसका मतलब ये हुआ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन टेक्स्ट, attributes are dependent on each other, words are dependent on each other to make a sense। ठीक है, और अगर उन वर्ड्स की सीक्वेंस हम आगे पीछे कर दें तो उसका हो सकता है कोई और मतलब निकल आए, या हो सकता है उसका कोई और सेंस ही ना बने। ये बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स के इन actual NLP, in actual sentences, attributes cannot be independent। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। एट्रीब्यूट मैंने बता दिया आपको क्या चीज़ है, यानी वर्ड्स हैं, और वर्ड्स अगर आगे पीछे हो जाएं, रहें वही वर्ड लेकिन आगे पीछे हो जाएं, तो उनका कोई सेंस नहीं बनता या कुछ और मतलब बन जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल वी आर गोइंग टू अप्लाई नाइव बेस ऑन इट एंड वी normally get 80% accuracy in this। ठीक है, अच्छा अब देख लें थोड़ा तेजी के साथ कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी क्विकली ज़रा एक विकेबलरी बना रहे हैं। ज़रा विकेबलरी का मतलब होपफुली सबको पता होगा। एक सेंटेंस की विकेबलरी क्या है? आ ग्रेट गेम, तो ये तीन वर्ड्स जो है उसकी विकेबलरी है। ठीक है, तो वी हैव 5 सेंटेंसेस and there are, how many words are there in these 5 sentences? Quickly count and note it down। And I might ask you to show me your work on WhatsApp। So there is a vocabulary, there is a word list of 20। ठीक है, but when you say vocabulary, जब आप डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में क्या कोई वर्ड रिपीट होता है? नो, दैट मीन्स यू हैव टू make a list of unique words।
Make two columns. In the first column, make the list of unique words. Check again. And in the adjacent column, write the frequency of words in this data set. Frequency हम पहले बात कर चुके हैं कि frequency का मतलब वो word कितने दफा आ रहा है. Maruk, check again. I want somebody else to tell me how many words are there. Yavar is saying 14, Maruk is saying 13, Malia is saying 15. So which one is correct? I want others to chip in. Tell me on the chat box. The text is the one which everybody can see. It's the same. So how can it be 13, 14 or 15? There should be only one answer. Hanzala, Ifat, Shazad, and Yavar are saying 14. Now add the frequency. Add the frequency which you have written in front of every word and tell me what it is. Maliha, I want you to tell me also. I have asked you to make a list of words and the frequency on the adjacent column. And now add that frequency to and tell me what is the total. Should not take this long. I'm waiting.
Very good, Shania. So 14 words because A appear 3 times. स्मॉल और कैपिटल को हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब सुन लें बात, ठीक है, एक ही कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्शन गेम जो है 2 दफ़ा आया है, इलेक्शन 2 दफ़ा आया है, क्लीन 2 दफ़ा आया है। सो इफ यू ऐड देम ऑल, सो वी हैव 20 वर्ड्स और यूनिक वर्ड जो है वो 14 है। I was about to say something, Rana Saeed. अच्छा, शानिया खान का जो लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे, इसको देख लें। अगर किसी को कोई इश्यू है इस चीज़ पे तो पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन यानी अनसीन, वो हम यूज़ करेंगे अ वेरी क्लोज गेम। ठीक है, वेरी क्लोज गेम ये एक सेंटेंस है, विच दिस सेंटेंस इज नॉट इन दीज 5। ठीक है, सो दिस इज एन अनसीन डेटा जिसको हम प्रोसेस करेंगे यूजिंग नाइव बेस। ठीक है, हमने क्या प्रॉपर्टी निकाली, हमारे पास 2 क्लासेस हैं। क्लास है एक स्पोर्ट्स और एक नॉट स्पोर्ट्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं हमने जो फाइंड आउट करनी है। और प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे इस सेंटेंस की फॉर स्पोर्ट्स, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे इस सेंटेंस की फॉर नॉट स्पोर्ट्स। ठीक है, वेरी क्लोज। ठीक है, 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब पिछली दफ़ा जब हम बात कर रहे थे नाइव बेस की, तो वहाँ पर हमारे पास फीचर्स जो थे वो अलग अलग थे। Now those features are combining to form a sentence. That is why we have to do some kind of feature engineering. ठीक है, और फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो कौन करेगा, प्रोसेसिंग कौन करेगा, आप कंप्यूटर से कराने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर से आप प्रोसेसिंग करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर्स जो हैं वो दे ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स। ठीक है, दे ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स। दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इज टू फिगर आउट अ वे टू कन्वर्ट दीज टेक्स्ट इनटू नंबर्स। ठीक है, और उसमें से भी हम जो काम कर रहे होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि किन फीचर्स को
या किस मेथड को हम यूज़ करेंगे। दो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं बिफोर, एक था बैग ऑफ वर्ड एंड द अदर वन वाज TF-IDF। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक मेथड ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आई एम गोइंग टू डू द एक सिंपल मेथड, ठीक है, और उसमें हम करेंगे ये कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। और जैसे मैंने कहा, जो मेन काम है वो है कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू नंबर्स सो दैट वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, राइट। सो वी विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी आपसे करवाई है, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि यूनिक वर्ड कितने हैं, हर वर्ड की फ्रिक्वेंसी कितनी है। और रिमेंबर ये कि आप लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं बिफोर प्रोसेसिंग। ठीक है, लोअर, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हो कि ए जो था वो कैपिटल में भी था और स्मॉल में भी था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए थी, तो हाँ बात सही है, लेकिन नॉर्मली वी डू इट बाय लोअरिंग और द केसेस, और अपर केस में ले आते हैं सारे सेंटेंस को, नॉर्मली लोअर केस में ले आते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई आ की फ्रिक्वेंसी या ए की फ्रिक्वेंसी हमने 3 काउंट की है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सेम फॉर्मूला विच वी हैव सीन बिफोर। उसको जब हम कन्वर्ट करें, आई वांट एवरीबॉडी टू नोट दिस ऑन योर कॉपी, कि स्पोर्ट्स के लिए फर्स्ट, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि स्पोर्ट्स अ वेरी क्लोज गेम के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी क्लोज गेम स्पोर्ट्स मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी क्लोज गेम, ये हमने फॉर्मूला है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं उसके बेसिस पर करना है। तो आई वांट एवरीबॉडी टू नोट दिस quickly and let me know on the chat box when you are done. ठीक है, अब नाइव बेस के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली हमारे पास जो वर्ड्स हैं हर वर्ड की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी क्लोज और गेम, ये चारों वर्ड की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें जो कि हमारे फॉर्मूले में मौजूद है। यस, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो बैक टू दिस, नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हमें ये देखना होगा कि हर वर्ड कितने दफा आ रहा है। सो इंडिविजुअल वर्ड्स इंडिविजुअल हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आ गई स्पोर्ट्स के साथ। ठीक है, और इसी तरह हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉट स्पोर्ट्स के साथ। तो ज़रा चेक करें इसको क्या आ रही है वैल्यूज और मुझे बताइए चैट बॉक्स पे। टोटल सेंटेंसेस हमारे पास 5 थे, उसमें 3 स्पोर्ट्स के थे और 2 नॉट स्पोर्ट्स के थे। ठीक है, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स और नॉट स्पोर्ट्स तो हमारे पास ये आ गई 3/5 एंड 2/5। ठीक है, इसमें तो किसी को इशू नहीं है। वो याद है हमने जो डेटा सेट कर रहे थे उसमें पे 9/14 था, बिकॉज 14 वर द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दैट डेटा सेट एंड 5 वर नो एंड 9 वर यस। तो नो के लिए 9/14 था और यस, सॉरी, यस के लिए 9/14 था और नो के लिए 5/14 था। रिमेंबर? नाउ इंडिविजुअल वर्ड्स के लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम विद स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में गेम कितनी दफ़ा आ रहा है? स्पोर्ट्स में गेम कितनी दफ़ा आ रहा है? मरियम, इफ यू वांट टू से समथिंग, you want me to show you the table? Okay, I am going to show you. मरियम, जो भी बात है आप ज़रा चैट पे ही लिख दें, बिकॉज मैं अभी ऑडियो नहीं लूँगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, क्विकली टेक द स्नैप। Fatma, Ifat, Yawar, anybody who has not taken the snap before, just quickly take the snap. It's okay, Mariam. Done with the snap? All right. ठीक है, तो स्पोर्ट्स की हम बात, गेम की हम बात करें, स्पोर्ट्स में जरा काउंट करें कितने आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्लास में गेम का वर्ड कितने दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोर्ट्स में कितने हैं? 11 है। दैट इज वाई इट्स 2/11। ठीक है, दैट इज वाई इट्स 2/11। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम विद क्लास स्पोर्ट्स इज 2/11। ठीक है, इसी तरह क्लोज के लिए कर लें, आ के लिए कर लें, वेरी के लिए कर लें, चारों वर्ड जो हमने नए अनसीन डेटा के लिए रखे हैं उसके लिए कर लें। एंड टेल मी व्हाट आर द आंसर्स। You will get a problem when calculating probabilities for this sentence, and this was done intentionally to address a problem and resolve it. So tell me, what is the probability for close, for very, and are? As you can see, Ifat has provided us with the answers, and which is correct. But I want you to see
क्लोज का वर्ड वॉज नॉट अपियरिंग इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है, क्लोज का वर्ड नहीं था, स्पोर्ट्स वाले लेबल के अंदर नहीं था, ठीक है, विच मीन्स कि वी हैव अ जीरो प्रोबेबिलिटी फॉर दिस, एंड वंस यू हैव अ जीरो प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी हमें कि हम देख सकते हैं कि हमने करना क्या था, फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा था कि स्पोर्ट्स या नॉट स्पोर्ट्स दोनों केसेस में हम कर क्या रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, टू गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी, right? That was the formula of Naive Bayes. So what happens if probability of sports is zero? That means the probability of whole sentence will become zero. ये बात समझ में आ रही है? That is why we have to figure out a way to avoid this kind of problem. ठीक है? So let's see what can be done to avoid this kind of problem appearing in the data set. तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है which is called normalization या smoothing, ठीक है, जो मेथड हम यहाँ पे स्मूथिंग करने के, नॉर्मलाइज करने के डेटा को, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग जिन लोगों ने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं दे नो कि क्या होती है, ठीक है, सो मैं इसको क्विकली बताऊंगा। इट्स कॉल्ड लैप्लास स्मूथिंग विच वी आर गोइंग टू यूज हियर, ठीक है, सो दैट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जीरो ना बने, और सो दैट वी हैव अ बेटर रिजल्ट्स, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल ऐड वन टू एवरी काउंट, हर एक के साथ हम वन ऐड कर देंगे, दिस इज लैप्लास स्मूथिंग, ठीक है, और उसकी वजह से आपका कभी भी न्यूमरेटर जो है वो जीरो नहीं होगा, और न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी सम आंसर, सम प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी वर्ड, ठीक है। सो विल बी एडिंग वन टू एवरी काउंट, ठीक है, और इस बात का मतलब ये है, अच्छा चला क्विकली चेक करें कि यही वो 14 वर्ड्स थे जो हमने शुरू में वोकैबुलरी बनाई थी पॉसिबल वर्ड्स की, यूनिक वर्ड्स की, ठीक है, अब यही वर्ड्स थे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं फॉर स्पोर्ट्स एंड नॉट स्पोर्ट्स, ठीक है, ये मैंने एक पूरा टेबल बना लिया है, ठीक है, आई वांट एवरीबॉडी टू नोट दिस डाउन टेबल, और फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या किया था इस गेम के लिए हमने 2/11 रखा था, ठीक है, 2/11 था, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, +1 कर दिया ये, ठीक है, और टोटल हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे उसके साथ उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, दिस इज द थिंग विच इज कॉल्ड लैप्लास स्मूथिंग। तो हमारे पास अब क्या हुआ, जो हम सेंटेंस बनेगा ए के लिए, अब यहाँ पे देखें क्लोज के लिए ये 0 आ रहा था, तो अब 0+1 हो जाएगा, और 0+1 का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। जो टोटल वर्ड्स थे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में 11 थे, नॉट स्पोर्ट्स की कैटेगरी में 9 थे, टोटल 20 वर्ड्स थे हमारे पास, ठीक है, और यूनिक वर्ड्स 14 थे, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई स्मूथिंग ऑन दिस डेटा सेट, एंड वी कैन डू दिस इन एवरी डेटा सेट। और उसमें यह है कि अभी तो हमारे पास 5 सेंटेंस थे, 5 सेंटेंस में तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 0 आ रही है, लेकिन अगर 5 लाख वर्ड्स होंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि स्मूथिंग हम, ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ आ सकती है, सो वी विल अप्लाई इट बाय डिफॉल्ट। गेटिंग दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, quickly note this down so that I can move forward. I'm waiting. Let me know when you're done.
और इसके बाद इसकी मतलब पूरा नोट करने के बाद इसके आंसर्स भी निकाल लीजिएगा हर एक के, ठीक है। जो भी डेसिमल वैल्यूज आ जाएं वो कैलकुलेट और मुझे बताइएगा ताकि मैं भी नोट कर दूँ। डन। थोड़ा सा फास्ट चलना है, स्पेशली वो लोग जो सिर्फ बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू स्टार्ट डूइंग। अगर सब मिलके करेंगे तो ये तो 2 मिनट का काम है सिर्फ। लास्ट चीज़ जो हमने करनी है वो तमाम जो प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट हो गई हैं, इफ़त ने ही कैलकुलेट करके दे दी हमें। ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट हो गई हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ अब हम सिर्फ उसको फॉर्मूले में डालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले में डालकर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि हम स्पोर्ट्स के लिए और नॉट स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, ये इस तरह से हम तमाम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्विकली ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला है मल्टी ए स्पोर्ट्स वेरी स्पोर्ट्स, ठीक है। स्क्रीन के बॉटम पे देखें, आज स्पोर्ट्स मल्टीप्लाई बाई ये सारी प्रोबेबिलिटीज डाल के और टोटल प्रोबेबिलिटी जो स्पोर्ट्स की क्या थी वो डालते हैं। You have to multiply all 5. स्पोर्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 होगी ना।
we are getting something 0.00 चार जीरो है 0027648 इसको ज़रा कन्वर्ट करें। बाकी तमाम लोगों के पास भी यही आ रहा है आंसर। टू 2.76 into 10 raised to power 5। तो ये कितने परसेंट बन गया? मुझे कोई परसेंटेज में बताएगा कितने परसेंट है? ओके, नॉट स्पोर्ट्स के लिए कैलकुलेट करें, शाबाश। I want somebody else to confirm these answers from Ifat. And this is 0.572 into 10 raised to power 5। ठीक है, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। Which one is bigger? Which one is bigger, please? कौन सा बड़ा है भाई? Which value is bigger? स्पोर्ट्स की या नॉट स्पोर्ट्स की? गौर से देखें, स्पोर्ट्स की वैल्यू बड़ी है या नॉट स्पोर्ट्स की? स्पोर्ट्स की देखें ना, आपके पास मैंने दोनों को इक्वलेट कर दिया ना। ये 0.5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर, तो ये 0.5 है और ये 2.76 है। सो दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है, जो वैल्यू है वो बड़ी है। दैट मीन्स कि आपकी क्लासिफिकेशन जो होगी, प्रेडिक्शन जो होगी वो स्पोर्ट्स है,
और इस वर्ड को अगर हम देखें, इस सेंटेंस को अगर हम देखें, तो इस सेंटेंस अ वेरी क्लोज गेम, तो ये स्पोर्ट्स ही लग रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जैसे मैंने शुरू में बताया कि नाई बेस से यू विल गेट अबव 80% एक्यूरेसी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो, लेकिन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यू विल गेट 80% ऑफ द टाइम अ करेक्ट आंसर, अ करेक्ट प्रोडिक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, लास्ट चीज़ बिफोर द ब्रेक वो ये करनी है कि क्विकली मुझे एक और सेंटेंस बताइए जिसको हम क्लासिफाई करेंगे। एक और सेंटेंस बताइए मुझे। और याद रखिएगा, आप जब आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई क्लास में कुछ पढ़ाया जाए और एग्ज़ाम में कुछ और पूछ लिया जाए, तो वो उसको क्या कहते हैं हम? नहीं, अनसीन तो नहीं कहेंगे आप, ये उसको आप कहेंगे ना कि आउट ऑफ स्कोप या आउट ऑफ कोर्स कहेंगे ना। यानी आपको ट्रेनिंग तो उस चीज़ की दी नहीं गई और आपसे पूछा जा रहा है आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने मॉडल को जो ट्रेनिंग दी है इस वक्त, वो ट्रेनिंग किस तरह दी है? आपने सिर्फ ये 20 वर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग दी है, ये 20 वर्ड्स पे। ठीक है, जो सेट कहाँ गया डेटा सेट, दिस इज द डेटा सेट। ठीक है, इस पे आपने ट्रेनिंग दी है, इस पे, राइट। यानी अब आप जो सेंटेंस बनाएंगे, जो अनसीन सेंटेंस होगा, इट शुड बी फ्रॉम दिस यूजिंग दीज वर्ड्स। बात समझ में आ रही है? यानी इन्हीं वर्ड से आपको बनाना पड़ेगा, देन इट कैन बी कॉल्ड अनसीन, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ स्कोप। इफ यू यूज अदर वर्ड्स देन दिस which you have used in the training, then system is not going to work. And this is a very logical thing. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, so I want you to make a sentence using these 14 unique words and then let's classify it. You just need to make one sentence, Fatma. Whatever is your sentence, just type it on the chat box. Then I will choose one sentence and we'll work on it. इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए ना एक सेंटेंस बनाने में। प्राइमरी क्लासेस में बच्चे सेंटेंस बनाते हैं। द गेम वॉज ओवर, द गेम वॉज ओवर। और कोई सेंटेंस? It was a great and unforgettable game. The game abandoned due to rain. यावर अभी मैंने कहा abandoned word was not in the dictionary which we have used to train. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ आपसे, उर्दू में भी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, जो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लूँ या उर्दू में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लूँ जो आपने इससे पहले नहीं सुना हो, तो व्हाट विल हैपन? You will not be able to understand it, you will not be able to process it. ठीक है ना? और जब आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते, यानी आपने वो चीज़ सुनी नहीं है, तो मैं जब तक आपको उसका मतलब नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी बात। सही है? सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि हम वही वर्ड्स यूज़ करें जो हमने उसको ट्रेनिंग में दिए हैं। ठीक है?
A great game, but election was over. अब ये तो मिक्सअप हो गया ना. We are trying to classify. It was a great and unforgettable game. चलो ये सेंटेंस ठीक है. फातिमा का दूसरा सेंटेंस भी सही है. The election was close. It was an unforgettable election. ठीक है. चलें अब एक काम करते हैं. सुने बात. ठीक है. अब कितने लोग हैं और मुझे आज सबके तरफ से रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे. ठीक है. यावर ने भी चलो अच्छा. It was a great and clean match. चलो ये भी सही है. तो यावर आप अपने सेंटेंस को प्रोसेस करें. आदिल आप अपने सेंटेंस को प्रोसेस करें. फातिमा आप अपने सेंटेंस को प्रोसेस करें. ठीक है. इफत आप भी अपने सेंटेंस को प्रोसेस करें. एंड लेट्स सी हाउ मच ऑफ द सेंटेंसेस वी गेट द करेक्ट प्रेडिक्शन. ठीक है. किन में किस किस की हमने अब आप क्योंकि आप लोग खुद कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर कैलकुलेशन करें क्योंकि मेरे पास उसके आंसर्स नहीं होंगे. ठीक है. मेरे पास तो सिर्फ ये पता चलेगा आपसे कि आपके पास प्रेडिक्शन क्या आ रही है. ठीक है. एंड देन वील ट्राई टू evaluate the model performance. ठीक है. टेक 10 minutes and do it. और बाकी लोग जो हैं वो ये करें कि इनमें से कोई भी एक सेंटेंस सेलेक्ट करके उसको करें. ठीक है. शानिया ने इट वाज अ वेरी क्लीन मैच. ठीक है शानिया आप ये कर लें. बट प्रॉपरली फॉलो द प्रोसीजर्स बिकॉज उसको वेरीफाई कोई नहीं कर सकेगा. ठीक है. आप जो आप बताएंगे वही उसका आंसर होगा. ठीक है. सो टेक 10 minutes एंड डू इट. And if somebody has any query or question, they can ask on the chat box. I will reply to it. Fatma, do one. ठीक है. कोई भी एक कर ले.
Okay, so sentence the great game was over. It looks like it is predicting correctly. Probability of sports is higher. ठीक है फत आपका आंसर सही लग रहा है. I want others to quickly give me the answers so that we can take a break. देखिए अगर आप लोग इतना स्लो काम करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल होगी, चाहे वो मिड टर्म की बात कर लें या फाइनल की बात कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में मौजूद होंगी. इतना स्लो काम होगा तो पेपर में बहुत मुश्किल होगा. स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी आपके पास ये सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, इसमें जो आपके पास टैग्स हैं, स्पोर्ट्स के टैग्स हैं और नॉट स्पोर्ट्स के टैग हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस में हम जिस तरह हमने वहाँ पर प्ले के लिए यस और नो कहा था, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का मतलब यस हो जाएगा और नॉट स्पोर्ट्स का मतलब नो हो जाएगा. ठीक है, और इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस में आप इसको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. जब आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं स्पोर्ट्स की तो सिर्फ आप ये वाले 3 सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. जब आप नॉट स्पोर्ट्स की कर रहे हैं तो वहां पर इन दो की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर. दैट्स इट. एंड क्योंकि फीचर्स वर्ड्स हैं तो हम वर्ड वाइज कर रहे हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको विद द टोटल प्रोबेबिलिटी. You get Fatma what I'm saying? You still have any question you can ask? हाँ बिल्कुल सही है. नॉट स्पोर्ट अमार 2/5 पे और स्पोर्ट जो है 3/5 पे. बिल्कुल सही. जो भी आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉर स्पोर्ट्स और नॉट स्पोर्ट्स अलग अलग. उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द टोटल प्रोबेबिलिटी
और जो आपकी नॉट स्पोर्ट्स वाले वर्ड्स होंगे वो सारे नॉट स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी एक साथ मल्टीप्लाई होगी और 2/5 सेट फाइनली मल्टीप्लाई होगी एंड यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इसी तरह स्पोर्ट्स के लिए जो 4 प्रोबेबिलिटीज निकली होंगी या 5 प्रोबेबिलिटीज होंगी विल बी मल्टीप्लाई बाय द 3/5 एंड यू विल गेट द, और फिर इसमें से जो बड़ी होगी दैट विल बी द आंसर। Again, very good Shania. It was a very clean match. इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ से देख ले। इन्होंने 8.847 into 10⁻8 की प्रोबेबिलिटी निकाली है फॉर स्पोर्ट्स एंड नॉट स्पोर्ट्स के लिए इसी तरह 3.0671 into 10⁸8 कर दिया, बराबर कर दिया। तो आप देख सकते हैं 8 और 3 में से 8 बड़ा है, विच मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स इज हायर। और अगर हम एज अ ह्यूमन इस सेंटेंस को देखें तो इट वाज अ वेरी क्लीन मैच। मैच का मतलब हम स्पोर्ट्स की ही बात कर रहे हैं। सो अगेन टेक्निकली लॉजिकली इट्स अ करेक्ट प्रेडिक्शन। वेरी गुड शानिया एंड एफर्ट आल्सो। I want one more answer. I am hoping to get it from Yawar or Fatma. तो हमारे पास अभी तक हमने 3 नाई बेस यूज करके 3 सेंटेंसेस को, एक मैंने किया, एक इफ़त ने किया, एक शानिया ने किया। तीनों की जो प्रेडिक्शन है वो सही आ रही है, 100% सही चल रहा है। ठीक है, आई वांट वन मोर देन वी विल टेक अ ब्रेक। और बाकी लोग जो नहीं कर रहे कैलकुलेशन वो एटलीस्ट ये जो इस वक्त शानिया का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये कॉपी कर लें एटलीस्ट, ताकि आपके पास एक सोल्यूशन हो। Very good, Yawar. It was a great and clean match. तो प्रोबेबिलिटीज उन्होंने निकाली हैं, उसको इक्वेट कर दिया 10⁻9 पे, एंड यू कैन सी स्पोर्ट्स 5.89 है और नॉट स्पोर्ट्स 2.69 है, विच मीन्स स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी हायर है। इसका मतलब इसको भी इसने सही प्रोडिक्ट कर दिया। तो 4 आउट ऑफ 4 प्रेडिक्शंस हमारी सही है। इसका क्या मतलब, वो हमारे अभी तक क्लासीफायर की या मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो क्या आ रही है, 100% आ रही है। वेरी गुड। फातिमा का देख लेते हैं। फातिमा 0.1 इन्होंने नॉट स्पोर्ट्स के लिए क्या निकाला है, 4.761 और स्पोर्ट्स के लिए क्या 0.11 था। और सेंटेंस क्या था इनका, अगर ये गलत भी आती है तो स्टिल वी हैव 80% एक्यूरेसी। इसको 10⁻5 पे लेकर आइएगा। द इलेक्शन वाज क्लोज। मेरा ख्याल है ये भी सही होने वाला है। तो ऊपर वाले आंसर को 10⁻4 पे ले आइए, -4। फातिमा आपने जिस तरह नॉट स्पोर्ट्स का 10⁻⁻4 का निकाला, इस तरह स्पोर्ट्स को भी कन्वर्ट कर दें। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर।